हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं योर एग्ज़ाम गाइड। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंधु रिवर सिस्टम के बारे में। सिंधु रिवर सिस्टम के बारे में हमने सिंधु रिवर को जाना था और उसकी कुछ मेन सहायक नदियों को जाना था कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कौन से देशों में से होके जाती है और कहाँ पर जाके मिल जाती है, और उसकी कुछ सहायक नदियाँ कहाँ से निकलती हैं और सिंधु नदी में जाके कहाँ मिलती हैं। ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और आज हम बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले अगर टॉपिक आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाली घंटी बजाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक गंगा रिवर सिस्टम। तो हम बात कर रहे थे अव्वाह तंत्र की, नदी अव्वाह तंत्र की। तो नदी अव्वाह तंत्र में स्रोतों के आधार पर नदियों को दो भागों में बांटा गया है, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हम पढ़ रहे थे हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियों में सिंधु रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम, ये तीन सिस्टम आते हैं। और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सिंधु रिवर सिस्टम। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लास्ट वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके सिंधु रिवर सिस्टम को देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने डिटेल में इसको समझाया है। और अगर आप इस वीडियो का वीडियो या मेरी किसी भी वीडियो का PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी मेरा टेलीग्राम है अखिलेश_कांत। इस पर आप जाके मेरे टेलीग्राम लिंक से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम में मैं इसकी लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हमें पढ़ना है गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम पढ़ना है और इसमें हम जानेंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और किन राज्यों में से बहती हुई कौन से सागर या कौन सी खाड़ी में जाके गिरती है। तो हम मैप से स्टार्ट करते हैं। मैप में देखेंगे कि गंगा नदी उत्तराखंड में बहती हुई, गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड में बहती हुई यूपी से बिहार में, फिर ये इसने लिया एक यूपी, ये बिहार, उत्तराखंड, बिहार, ये बिहार के बाद ये इसने लिया इधर पे ये साउथ ईस्ट टर्न। और ये जो टर्न लेती है ये झारखंड की उत्तर पूर्वी एरिया, मतलब झारखंड को जरा सा टच करती है। तो ये बहती हुई इधर से वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में पहुंचती हुई ये गिरती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। ये पास होती है यहाँ पे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल फरक्का बैराज से पास होती है। यहाँ से इसकी डिस्ट्रीब्यूटी बनती है, गंगा नदी की डिस्ट्रीब्यूटी बनती है। और फरक्का बैराज इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि गंगा नदी भारत में आखिरी बार फरक्का बैराज के पहले ही कहा जाता है। गंगा नदी का हॉरिजॉन की बात करें और ये अपने ड्रेनेज की बात करें तो हम मैप के थ्रू ही देख सकते हैं। ये हम देख रहे थे यहाँ पर फरक्का बैराज से इसकी डिस्ट्रीब्यूटी बनती है। फरक्का बैराज से यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटी बनी इसकी। तो एक नदी आपकी निकल जाती है वेस्ट बंगाल में से भागीरथी पद्मा के नाम से ये वेस्ट बंगाल में बहती हुई ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और फरक्का बैराज को पास करते हुए, मतलब कि जो बांग्लादेश में एंटर करती है पद्मा, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे कि गंगा के नाम आगे जाके कौन से देश में कौन से पड़ जाते हैं, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि गंगा नदी का नाम जो गंगा कहाँ से पड़ा और ये कहाँ से निकलती है। तो वापस चलते हैं अपन उत्तराखंड मैप में देखेंगे। ये देखो
यहाँ पे ये दो नदियाँ हैं, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा के संगम से यहाँ पे इसके बाद ये इसका नाम पड़ता है गंगा। क्लियर दिख रहा है ना मैप में? ये भागीरथी और ये अलकनंदा। तो बताऊं, भागीरथी निकलती है गौमुख, गंगोत्री गौमुख से निकलती है भागीरथी, और सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। और इनका संगम होता है कहाँ पर? देवप्रयाग में। देवप्रयाग मतलब प्रयाग की बात आई है तो मैं आपको बता दूं 5 प्रयाग होते हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो ये अपना देव प्रयाग है, इसमें कौन कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी। तो यहाँ पे देव प्रयाग से मिलने के बाद इसका नाम पड़ता है गंगा, और गंगा के रूप में आगे बढ़ती है उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, और यूपी में प्रयागराज, और ये पूरा नाम इसका इलाहाबाद। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदी मिलती है? ये आई यमुनोत्री से ही, यमुना, तो गंगा निकलती है गंगोत्री से, और यमुनोत्री से निकलती है यमुना। ये यमुनोत्री से निकली आपकी यमुना। ये त्रिवेणी संगम यहाँ बनता है, कौन कौन सा? ये गंगा नदी, यमुना नदी, एक सरस्वती नदी। सरस्वती नदी इसको अपन लुप्त नदी मानते हैं, पुराणों में इसकी चर्चा की गई है। तो यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, त्रिवेणी संगम। उसके बाद ये यूपी के बाद बिहार की भागलपुर, ये बिहार में बहती हुई बिहार के भागलपुर, ये यहाँ पे भागलपुर से इसने लिया साउथ टर्न लेने के बाद ये इधर से कौन सी नदी के नाम से बहती है? हुगली। मतलब कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हुगली, भागीरथी हुगली, वो भागीरथी अलग थी और ये भागीरथी हुगली है। ये हुगली के नाम से गिरती है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में होती हुई बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और यहाँ पे है फरक्का बैराज, ये बता दूं, यहाँ पे फरक्का बैराज, ये छोटा सा बैराज मतलब छोटा सा डैम कह सकते हैं, जहाँ पे पानी को रोका जाता है। यहाँ पे चैनल गेट भी लगे हुए हैं। और ये मैंने बताया है आपको, ये अपना गंगोत्री गौमुख ग्लेशियर है, यहाँ से ये जो पानी पिघलता हुआ आगे बढ़ता है, तो ये यहाँ से बहता हुई गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ता है। तो यहाँ पहुँचे थे अपन। ये जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटी पद्मा नहीं, हुगली के नाम से गिरी, और ये जो आगे बढ़ी ये बांग्लादेश में, ये पद्मा के नाम से बढ़ती है। और ये जो आपकी हुगली नदी है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है सागर आइलैंड के पास, मतलब एक आइलैंड के पास गिरती है, उसका नाम है सागर आइलैंड। और जो यहाँ पे इसका एरिया है, ये कहलाता है आपका सुंदरवन डेल्टा का एरिया। यहाँ पे डेल्टा बनाती है ये नदियाँ। फिर यहाँ से पद्मा आपकी जमुना में मिली, मैं बता दे रहा हूँ आपको मैप में। ये और देख लो, ये यहाँ से आपकी आई अलकनंदा, और ये भागीरथी आपकी ग्लेशियर से आई, तो इसका पानी थोड़ा सा साफ है। तो ये दोनों मिलके यहाँ पे संगम करती हैं, इसके बाद गंगा के नाम से आगे बढ़ती हैं। इसमें देखते हैं क्लियरली। ये आपका फरक्का बैराज हो गया, यहाँ से हुगली के नाम से आगे गिरी यहाँ पे, तो यहाँ पे सागर आइलैंड के पास ये गिरी बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद ये आगे बढ़ी थोड़ी सी पद्मा के नाम से। अब ये पद्मा में कौन सी नदी मिली? जमुना कौन है? जमुना है डिस्ट्रीब्यूटी किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। ये यहाँ पे आगे यहाँ मिली जमुना। फिर उसके बाद ये पद्मा के नाम से ही आगे बढ़ी, और ये सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटी किसकी? ब्रह्मपुत्र की। ये मेघना इसमें मिली, तो मेघना के नाम से फिर ये गिरती है बे ऑफ बंगाल में। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेघना जो है ना, मेघना यहाँ पे
एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करते हैं। एस्चुरी तो आप जानते होंगे ना, एस्चुरी का निर्माण करती है और ये यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये पूरा एरिया आता है सुंदरबन डेल्टा का। अच्छा, इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? सुंदरबन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, उसी से इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा। और यहाँ पे बंगाल टाइगर की सबसे अधिक मात्रा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ये तो हो गए हमारी नदी। अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ आती हैं, जैसे कि यमुना हो गई, आपकी यमुना हो गई, तमसा हो गई, सोन हो गई। ये तो हो गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। उसके बाद गोमती, गंडक, घग्गर, कोसी, ये सब हो गई इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अच्छा, तो हम सहायक नदियों के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इसमें डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं। तो इसमें हम बता दें गंगा के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो गंगा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, ये भारत की नेशनल रिवर है। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया, मतलब इंडिया में बहने वाली, वैसे तो नदी बहने वाली बहुत सी इंडिया में, लेकिन ये पूरी इंडिया में बहने वाली सबसे लार्जेस्ट नदी है। इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है, ये लॉन्गेस्ट इन इंडिया। और 34th रैंक, मतलब 34वां नंबर है लॉन्गेस्ट रिवर में इन द वर्ल्ड बाय लेंथ में इसका 34वां नंबर है वर्ल्ड वाइड। तो ये हो गई गंगा के बारे में। और गंगा की सहायक नदियाँ, गंगा, डॉल्फिन, ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और वीडियो का विलंब हो रहा है, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता ही है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यूं ही कुछ परीक्षा उपयोगी वीडियोस के लिए बने रहिए योर एग्ज़ाम गाइड के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।